Hello friends, our today's video is about class 9 English quiz अभ्यास week 4 ओके 31st July to 6th of August। हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। ओके एडजेक्टिव। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, फर्टाइल सॉइल इज़ फॉर एग्रीकल्चर। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, फर्टाइल होता है उपजाऊ। क्या होता है फर्टाइल का मतलब, उपजाऊ। जो फर्टाइल सॉइल है वो है एग्रीकल्चर के लिए क्या है। अपने को हमें यहाँ पे क्या दे रखे, 4 ऑप्शंस दे रखे। फर्स्ट इज इंडिस्पेंसिबल, सेकेंड इज इनसिग्निफिकेंट, थर्ड इज नॉन असेंशियल एंड फोर्थ इज रेडंडेंट। ओके, तो इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्टाइल सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट होती है एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर मतलब खेती के लिए। तो क्या होती है ये, इंडिस्पेंसिबल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, ऑफ लिटिल वैल्यू। जो फर्स्ट वाला मैंने बताया इंडिस्पेंसिबल, इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सेकेंड नंबर बताया इनसिग्निफिकेंट, इसका मतलब होता है ऑफ लिटिल वैल्यू, जिसकी वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम जिसकी ज़रूरत है। थर्ड होता है इसका नॉन असेंशियल। नॉन असेंशियल, असेंशियल का क्या मतलब होता है, जो जरूरी होता है ना, जिसकी नेसेसिटी होती है, ज़रूरत होती है। तो नॉन असेंशियल मतलब होता है कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी। ओके। और जो फोर्थ है रेडंडेंट, क्या लिखा है, रेडंडेंट। रेडंडेंट का मतलब होता है जिसकी ज़रूरत किस में नहीं हो, जॉब में नहीं हो। अननेसेसरी इन जॉब, नो लॉन्गर नीडेड फॉर ए जॉब, मतलब जॉब में जिसकी ज़रूरत नहीं हो। यू आर मैड रेडंडेंट, अगर मैं बोलती हूँ सेंटेंस, सॉरी, यू आर मैड रेडंडेंट। रेडंडेंट मतलब आपको रेडंडेंट किया जाता है, मतलब आप नेसेसरी नहीं हो, आपको जॉब से फायर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फर्टाइल सॉइल के लिए क्या आएगा हमारा आंसर, कि इम्पॉर्टेंट होती है। फर्टाइल सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। तो वेरी इंपॉर्टेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंडिस्पेंसिबल। ठीक है, इंडिस्पेंसिबल है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जाएंगे। अगेन आपको क्या करना है, एडजेक्टिव बताना है। आप ये देखो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी बताता है। तो अपना क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, आई एम हाईली डैश बाय द प्रोग्रेस यू मेड रिसेंटली। मतलब मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, हाईली बहुत ज़्यादा, बाय द प्रोग्रेस यू मेड रिसेंटली, जो प्रोग्रेस अभी अभी आपने करी। रिसेंटली मतलब अभी अभी आपने जो प्रोग्रेस करी है, अभी अभी जो आपको सक्सेस मिली है ना, उसके लिए मैं क्या हूँ, हाईली क्या हूँ। अब आपको बताना है कि हाईली के यहाँ क्या आएगा, कंसर्न हूँ। कंसर्न मतलब वरीड, मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ, आपने अभी प्रोग्रेस करी है उसके लिए। वरीड मतलब मेरे को बहुत चिंता है कि आपने प्रोग्रेस करी। अरे राम, आपने प्रोग्रेस क्यों करी, यूँ करके। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, कंसर्न। सेकेंड है कंप्लेसेंट। क्या है कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। मतलब मैं सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ कि आपने रिसेंटली प्रोग्रेस करी है। नहीं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो खुद की प्रोग्रेस से मिलेगा ना, तो कंप्लेसेंट भी नहीं होगा। नंबर 3 है इम्प्रेस्ड। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड, मतलब मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। टू मेक समबडी फील एडमायरेशन एंड रेस्पेक्ट। अगर आप किसी को एडमायरेशन देते हो या रेस्पेक्ट देते हो, किसी की तारीफ़ करते हो, एडमायरेशन मतलब किसी की तारीफ़ अगर आप करते हो, तो आप क्या वर्ड यूज़ करते हो, इम्प्रेस्ड, है ना। तो आप किसी के लिए आप क्या बोल रहे हो, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड, ही आएगा ना, इम्प्रेस्ड बाय द प्रोग्रेस यू मेड रिसेंटली, कि आपने जो अभी रिसेंटली यानी अभी अभी जो प्रोग्रेस करी है, उसके लिए मैं क्या हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। लास्ट ऑप्शन दे रखा है इसका फोर्थ, डिस्ट्रैक्टेड। मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ, मतलब क्या हूँ, अनेबल टू गिव फुल अटेंशन। मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, किसी चीज़ से भटक जाता है, किसी चीज़ से भटक जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आया है क्वेश्चन, आप वापस रीड करेंगे, है ना। आई एम हाईली डैश बाय द प्रोग्रेस यू मेड, आपकी जो प्रोग्रेस हुई है मैं बहुत ज़्यादा उससे क्या हूँ, इम्प्रेस्ड हूँ। क्या आएगा आंसर, इम्प्रेस्ड। नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। वापस एडजेक्टिव ही बताना है आपको। एडजेक्टिव मतलब वही विशेषण बोलते हैं इसे, जो नाउन एंड प्रोनाउन की क्या बताता है, क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है। ओके, तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। वी कैन डैश यू ऑफ आवर फुल सपोर्ट। क्या है, वी कैन हम सकते हैं, डैश यू हम क्या कर सकते हैं, डैश यू ऑफ आर फुल सपोर्ट, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, फियरफुल करेंगे। फियरफुल का मतलब अफ्रेड करेंगे, डराएंगे या डरेंगे। आप किसी चीज़ से डरोगे क्या, आप किसी को सपोर्ट करोगे तो नहीं ना, तो वरीड होगे नहीं। तो नंबर 2 है कॉन्फिडेंट, हम आपको कॉन्फिडेंट करते हैं। वी कैन कॉन्फिडेंट यू ऑफ आर फुल सपोर्ट। नहीं, कॉन्फिडेंट भी नहीं होगा
कि हम आपको कॉन्फिडेंट कर रहे हैं, मतलब आपको क्या कर रहे हैं, फीलिंग दैट यू आर श्योर अबाउट योर ऑन एबिलिटी, अपनी खुद की एबिलिटी के लिए आप कुछ कहते हो तब वहाँ पे क्या आता है, कॉन्फिडेंट आता है। तो यहाँ पे खुद की एबिलिटी की कोई बात ही नहीं हो रही है ना, सपोर्ट करने की बात हो रही है ना। तो नेक्स्ट थर्ड नंबर है अश्योर करना, यानी अश्योर करना मतलब किसी को भरोसा दिलाना, आश्वासन देना, ये प्रॉमिस करना क्या होता है, टू प्रॉमिस समबडी। तीसरा नंबर है अश्योर करना। तो यहाँ सेंटेंस पे सेट करके देखते हैं, वी कैन अश्योर यू ऑफ आवर फुल सपोर्ट, हम आपको अश्योर करते हैं कि हम हमारा सपोर्ट आपको करेंगे। तो अश्योर यहाँ पे सेट होगा, क्या होगा कि हम आपको अश्योर करते हैं या हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे। नंबर 4 है कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है टू अफेक्ट और इन्वॉल्व समबडी, मतलब किसी को प्रभावित करना, है ना। हम आपको यहाँ पे फुल सपोर्ट करने में प्रभावित करेंगे नहीं आएगा, अश्योर करेंगे आएगा। तो नंबर 3 क्या आएगा हमारा, अश्योर। वी कैन अश्योर यू ऑफ आवर फुल सपोर्ट, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे इस चीज़ के लिए, हम आपको क्या करते हैं, अश्योर करते हैं, मतलब आपको आश्वासन देते हैं, ओके, है ना, आपको भरोसा दिलाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही एडजेक्टिव आपको बताना है। ऑल दैट डैश वर्क हैज़ मेड हिम वेरी मस्कुलर। मस्कुलर मतलब बहुत ही ज़्यादा मसल्स बढ़ जाते हैं ना, इस तरीके से बोलो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाना। ऐसी क्या चीज़ है जो क्या करती है, ऑल दैट, वो सभी काम, दैट डैश वर्क, वो वर्क हैज़ मेड हिम वेरी मस्कुलर, उसने उसको क्या बना दिया, बहुत ज़्यादा मस्कुलर बना दिया। तो वो कंसील करेगा तब वो मस्कुलर बनेगा। कंसील करना मतलब किसी चीज़ को छुपाना, कोई चीज़ को आप छुपाओगे, नंबर 1 ऑप्शन है कंसील्ड। कंसील्ड मतलब टू हाइड समथिंग, छुपाना। अगर आप किसी चीज़ को छुपाओगे तो क्या आप मस्कुलर बन जाओगे, उससे ताकतवर बन जाओगे, नहीं। नंबर 2 इंटरनल। इंटरनल मतलब कोई भी काम करना अंदर रह के, छुपा कर, वहाँ फर्स्ट तो कंसील्ड ही नहीं, छुपा कर, ओके। सेकेंड है इंटरनल, मतलब अंदर कोई काम करना, ऑन द इनसाइड, ऑफ और ऑन द इनसाइड। तो आप किसी घर के अंदर एक कोई काम कर रहे हो कुछ ऐसा, तो यहाँ तो कहीं कोई कनेक्शन नहीं है कि मस्कुलर यानी मसल्स आपके बनेंगे या पावरफुल होगे, तो उसमें इंटरनल कुछ हो। थर्ड वन इज़ आउटडोर। क्या है थर्ड वन, आउटडोर। यानी आउटडोर का मतलब यहाँ हो सकता है कुछ आप करोगे, हैपनिंग होगी, कुछ डन करोगे, या कुछ आप बाहर कुछ काम करोगे, यानी आउटसाइड कोई वर्क करोगे, तो आप क्या बनोगे, क्या बनोगे, मस्कुलर। और फोर्थ वन इज सर्जिकल। सर्जिकल का मतलब क्या होता है, कनेक्टेड विद मेडिकल ऑपरेशन। सर्जन करते हैं ना, सर्जरी। सर्जरी का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन वगैरह करना, ओके। तो ऑपरेशन वगैरह से कनेक्टेड है, मेडिकल ऑपरेशन से, तो सर्जिकल नहीं होगा। तो अपने मसल्स वगैरह का रिलेटेड है, तो क्या होगा, आउटडोर वर्क से। ऑल दैट आउटडोर वर्क हैज़ मेड हिम वेरी मस्कुलर, मतलब आप जो बाहर जो भी काम करते हो, जो आप फिजिकल वर्क करते हो, आउटडोर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जो आप फिजिकल वर्क करते हो वो क्या होते हैं, आउटडोर वर्क होते हैं, वो आपको क्या बनाते हैं, मस्कुलर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करेंगे। अगेन एडजेक्टिव बताना है। द प्रोफेसर वॉज ऑलवेज अवेलेबल टू गिव हिम डैश एडवाइस। प्रोफेसर जो था वो ऑलवेज, हमेशा अवेलेबल था, मतलब हमेशा उसके सामने प्रेजेंट था, टू गिव हिम, उसको देने के लिए, डैश एडवाइस। एडवाइस यहाँ पे नाउन है, सी लगा हुआ है ना, तो ये नाउन हो, तो कैसी एडवाइस देने के लिए वो हमेशा अवेलेबल था, हार्श एडवाइस। नंबर 1 हार्श एडवाइस। हार्श एडवाइस तो नहीं देगा प्रोफेसर, हार्श मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली, स्ट्रिक्ट या बिल्कुल निर्दयी टाइप की वो एडवाइस देता था क्या, नहीं। हमेशा जो निर्दयी टाइप की, क्रूअल होता है जो, है ना, हार्श होता है या बहुत स्ट्रिक्ट होता है, वो ऑल टाइम अवेलेबल में नहीं आएगा, ठीक है ना, है ना। तो यहाँ पे हार्श से नेगेटिव में जा रहा है, तो कहीं नेगेटिविटी का यहाँ पे काम ही नहीं है। पैटर्नल का मतलब क्या होता है, लाइक ए फादर, बिहेविंग लाइक ए फादर, बिहेविंग एज ए फादर, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा प्रोफेसर जो है वो अवेलेबल है, इसका मतलब क्या है, जैसे अपने फादर हमेशा अवेलेबल होते हैं उसी तरीके से प्रोफेसर अवेलेबल है, मतलब पैटर्नल एडवाइस बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, पैटर्नल एडवाइस। यहाँ पे हमारा आंसर होगा पैटर्नल नंबर 2। लेकिन हम नेक्स्ट 2 और इसकी मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेंगे। थर्ड नंबर इसका ऑप्शन दे रखा है स्कैदिंग। क्या दे रखा है, स्कैदिंग। क्या दे रखा है, स्कैदिंग। आप इसको बोलते हो स्कैड थिंग बोल दोगे, पर ये वर्ड क्या है, स्कैदिंग, ओके। स्कैदिंग का मतलब होता है डैमेज करना, पेनफुल या बहुत क्रिटिकल या बहुत ही ज़्यादा क्रूअल होना, कठोर होना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कोई इंसान, प्रोफेसर जो है वो ऑल टाइम अवेलेबल है ना, ऑलवेज अवेलेबल है, तो जब वो ऑलवेज अवेलेबल होंगे तो क्या वो कठोर होंगे, निर्दयी होंगे, नहीं होंगे, तो स्कैदिंग हो ही नहीं सकता। केयरलेस। और कोई इंसान, अगर 4th नंबर दे रखा है केयरलेस, अगर कोई इंसान आपके लिए केयरलेस है तो वो वैसे भी वो आपके लिए नहीं सोचेगा। केयरलेस का मतलब जो ज़्यादा नहीं सोचता है, कोई भी काम करने से पहले बस कर लेता है बिना कुछ सोचे समझे, यानी वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है।
केयरलेस और रेकलेस में डिफरेंस है। रेकलेस का मतलब होता है कोई भी काम जानबूझ के गलत करना, है ना, जिससे आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, किसी को डेंजर में डालना चाहते हो, है ना, तो वो होता है रेकलेस। जैसे रेकलेस ड्राइविंग करते हैं ना, तो रेकलेस वो होता है। और केयरलेस क्या होता है कि जिसमें हम ज़्यादा सोचते नहीं है, बिना दिमाग लगाए अगर आपने कोई काम कर लिया, जैसे कोई होता है तो हम नहीं बोलते कि बहुत केयरलेस है इंसान, है ना। तो केयरलेस का मतलब क्या हुआ कि वो ध्यान नहीं देता किसी बात पे, ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है, ऐसा लापरवाह। लेकिन एक रेकलेस होता है जो जानबूझ के, उसको पता है कि इससे क्या नुकसान हो सकता है, फिर भी वो क्या करेगा, फिर भी वो काम करेगा, तो वो होता है रेकलेस। तो यहाँ पे केयरलेस अगर कोई होगा प्रोफेसर, तो क्या वो आपकी हेल्प करेगा, नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वो पैटर्नल होगा। आंसर क्या होगा हमारा, पैटर्नल नंबर 2। मतलब वो एज ए फादर अगर आपको ट्रीट करता है तो वो क्या करेगा, आपको हमेशा एडवाइस के लिए वो अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट में भी आपको क्या करना है, एडजेक्टिव करने, क्या करना है आपको, एडजेक्टिव। इसमें आपका क्वेश्चन है मेनी एम्प्लॉयज़ वर्क डैश आवर्स ऑफ अनपेड ओवर टाइम। एम्प्लॉयज़ मतलब क्या होते हैं, जो काम करते हैं, कहीं पे भी वर्क करते हैं, ठीक है ना। किसी भी कंपनी में काम करने वाला, जॉब करने वाला क्या होता है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो होता है, बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क करते हैं डैश आवर्स, मतलब कितने आवर्स काम करते हैं ऑफ अनपेड ओवर टाइम, जिसमें उनको अनपेड मतलब पैसा नहीं मिलता है, ओवर टाइम मतलब टाइम से ज़्यादा। तो अनपेड ओवर टाइम करने वाले जो होते हैं उसके लिए क्या आएगा यहाँ, डिटर्मिनेट। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट का मतलब होता है निश्चित समय पे काम करते हैं, निश्चित घंटे। तो यार अनपेड हो रहा है, ओवर टाइम हो रहा है, तो निश्चित टाइम तो हुआ ही नहीं, फिक्स टाइम तो हुआ ही नहीं, सर्टेन टाइम नहीं हुआ ना, तो डिटर्मिनेट नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है काउंटलेस। काउंटलेस मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। वेरी मैनी, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, वेरी मैनी, अनगिनत, ओके। तो यानी कोई एम्प्लॉय अगर ओवर टाइम कर रहा है जिसमें उसको क्या मिल रहा है, अनपेड, यानी पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, काउंटलेस आवर्स कर रहा है। काउंटलेस मतलब जिन आवर्स को काउंट नहीं किया जा रहा है, इसलिए तो वो अनपेड है ना। अगर काउंटिंग में आते तो पेड हो जाता है। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिबल। क्या दे रखा, थर्ड ऑप्शन एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल का मतलब है कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड अप, मतलब किसी भी चीज़ के लिए एक फिक्स्ड लिमिट होती है ना, लिमिट में। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी नेचुरल चीज़ें हमको मिलती है, फ्यूल वगैरह, ये सब क्या है, एग्जॉस्टिबल है। मतलब इन सबकी एक लिमिट है, थोड़े टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो एक हद होती है किसी चीज़ की, या कोई चीज़ की लिमिट होती है, या कोई चीज़ आफ्टर सम टाइम क्या होती है, एंड अप हो जाती है ना। तो वो होती है एग्जॉस्टिबल। तो यहाँ पे एक टाइम के लिए आया, तो टाइम के लिए एग्जॉस्टिबल टाइमिंग के लिए कुछ आया ही नहीं है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्ट करते हैं किसी चीज़ पे, कहीं जाने के लिए अगर आपको रेस्ट्रिक्शन है, मतलब क्या है, आपको वहाँ नहीं जाना है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब यू कांट गो देयर, यानी आप पे कंट्रोल है। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड का मीन्स होता है कंट्रोल्ड या लिमिटेड, ओके, कंट्रोल्ड और लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या होगा अपना आंसर इस क्वेश्चन का, मेनी एम्प्लॉयज़ वर्क काउंटलेस आवर्स ऑफ अनपेड ओवर टाइम। क्या होगा, काउंटलेस। काउंटलेस मतलब अनगिनत समय वो काम करते हैं जिसको गिना नहीं जाता है, और उनको पे भी नहीं किया जाता है, अनपेड यानी पे नहीं किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। अगेन इसमें भी एडजेक्टिव आपको लिखना है। कौन सा एडजेक्टिव आएगा, दीज एंटिक पेंटिंग्स आर डैश, मतलब क्या है, जो एंटिक पेंटिंग्स है, एंटिक क्या होती है, ऐसी पेंटिंग्स मतलब जो बहुत रेयर मिलती है या बहुत कम मिलने वाली चीज़ें। पेंटिंग्स जो होती है ना, चित्रकारी जो करी हुई होती है वो। अब ये जो पेंटिंग्स है ये कैसी है, अब इसके लिए क्या आना चाहिए एडजेक्टिव, क्या इसके लिए आना चाहिए पेंटिंग के लिए, रेकलेस की लापरवाह, जो किसी के बारे में नहीं सोचती है, डेंजर के बारे में नहीं सोचती, रेकलेस है, नहीं, प्राइसलेस है। पेंटिंग्स कैसी है, पेंटिंग्स कैसी है, प्राइसलेस, कैसी है, अमूल्य है। प्राइसलेस मतलब ऑफ ग्रेट वैल्यू, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है ना, है ना, जिसकी कोई आप वैल्यू मतलब काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल वैल्यू जिसकी होती है वो प्राइसलेस कहलाती है। तो एंटिक पेंटिंग्स जो होती है ना, उसकी कोई मतलब वैल्यू बहुत ज़्यादा ग्रेट होती है, तो होती है प्राइसलेस। तो अपना आंसर हो जाएगा प्राइसलेस। पर नेक्स्ट 3 ऑप्शन दे रहेगा वर्थलेस। आप सोचोगे वर्थलेस का क्या मतलब होता है, वर्थलेस होता है हैविंग नो यूज़। वर्थलेस मतलब बेकार की चीज़ें। नंबर 3 दे रखा है ना कि वर्थलेस। वर्थलेस आपको जहाँ भी यूज़ करना है, बोलोगे कोई चीज़ अगर बेकार है ना, जैसे आपकी कोई भी चीज़ें, आपने कोई मेहनत करी, कुछ भी काम किया, वो बेकार हो गया, तो आप बोलोगे ओ शिट दिस इज़ वर्थलेस नाउ। वर्थलेस मतलब वो बेकार हो गया, है ना, मतलब जिसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, ठीक है ना। आप बोलते हो ना बहुत बार दिस इज़ वर्थलेस, मतलब आपको किसी ने कुछ हेल्प करी, कुछ दिया, पर आफ्टर को किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस जब थी उसके बाद दिया आपको कुछ, तो वो आपके लिए वर्थलेस हो जाता है, बेकार हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट फोर्थ दे रखा है इसमें रिगार्डलेस। रिगार्डलेस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की परवाह नहीं करना, अटेंशन नहीं देना। तो इसका इंग्लिश में होगा पेइंग नो अटेंशन टू समबडी और समथिंग। किसी चीज़ पे आप अटेंशन नहीं देते हो, ध्यान नहीं देते हो, परवाह नहीं करते हो, तो वहाँ आता है रिगार्डलेस। पर यह पेंटिंग में कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, या पेंटिंग में ऐसा कहीं नहीं है कि उसके ऊपर परवाह नहीं कर रहे हैं, है ना। और जो रिगार्डलेस है ना वो एडवर्ब है ना, एडजेक्टिव है भी नहीं। और रेकलेस का मतलब लापरवाह। पर ये पेंटिंग के लिए आएगा प्राइसलेस। क्या आएगा आंसर हमारा? दीज एंटिक पेंटिंग्स आर प्राइसलेस। ओके, अमूल्य है, प्राइसलेस मतलब अमूल्य है। द लास्ट आंसर इज, हम लास्ट की ओर मूव करेंगे। वेरी लास्ट इज द ओल्ड मैन वॉज डैश एंड ऑलवेज सो द बेस्ट इन एवरी सिचुएशन। ओल्ड मैन ने हमेशा हर सिचुएशन में, एवरी सिचुएशन यानी हर सिचुएशन में देखा। क्या देखा? हमेशा क्या देखता था वो? क्या देखते थे वो? डाउटफुल रहते थे वो हमेशा। फर्स्ट वन इज डाउटफुल। डाउटफुल मतलब कभी भी किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं होना। अनश्योर, नॉट श्योर, अनसर्टेन, ये सब होते हैं इसके, क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं। तो डाउटफुल रहना मतलब क्या होगा कि हर चीज़ के लिए डाउटफुल तो नहीं, वो हर सिचुएशन में डाउटफुल रहना ये नहीं आएगा, है ना। बेस्ट लिखा है ना यहाँ पे, हमको सबसे वर्ड क्या कैच करना है? यहाँ लिखा है बेस्ट, द बेस्ट इन एवरी सिचुएशन। हमेशा वो बेस्ट को देखता था, तो वो कभी भी क्या नहीं होगा? डाउटफुल नहीं होगा। अनफेवरेबल मतलब किसी भी चीज़ को फेवर नहीं करना, किसी भी चीज़ लाइकली टू कोज प्रॉब्लम, हमेशा प्रॉब्लम का मतलब रीज़न बना, नकारात्मक सोचना, ये सब इसमें नहीं आ सकता। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक दो चीज़ें होती है। ऑप्टिमिस्टिक में क्या होता है? होपफुल होना। क्या होना? एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स टू हैपन या एक्सपेक्टिंग बेस्ट थिंग टू हैपन, कि मतलब कोई भी चीज़ अगर गलत हो रही तो भी नहीं यार, कुछ अच्छा होगा, आगे कुछ ना कुछ अच्छा होगा, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक होना। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है? द ओल्ड मैन वॉज डैश एंड ऑलवेज सो द बेस्ट इन एवरी सिचुएशन। वो हमेशा क्या देखता था? हर गलत सिचुएशन में भी या हर तरह की सिचुएशन में वो क्या देखता था? बेस्ट को देखता था, मतलब अच्छे से अच्छा ढूंढता था। तो यानी वो क्या था? ऑप्टिमिस्टिक था। क्या था वो? ऑप्टिमिस्टिक। द ओल्ड मैन वॉज ऑप्टिमिस्टिक एंड ऑलवेज सो द बेस्ट इन एवरी सिचुएशन। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक। और लास्ट वर्ड का भी मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ। डीमोरलाइज्ड, डीमोरलाइज्ड का मतलब होता है टू मेक समबडी लूज कॉन्फिडेंस, मतलब किसी का मॉरल ख़त्म करना। मॉरल मतलब किसी ने कोई अपनी मॉरल वैल्यू बना रखी है, अपने आप को उसने मतलब स्ट्रॉन्ग कर रखा है, और आपने उसकी स्ट्रेंथ को डाउन कर दिया, आपने उसको क्या किया? डीमोटिवेट करा। कोई वो कुछ काम करना चाहता है और आपने उसको कहा कि नहीं यार ये तो नहीं हो सकता है ना, यू कांट डू दैट, व्हाटएवर आपने कुछ कहा, तो उसने आपकी जो इनर स्ट्रेंथ थी उसको आपने कम कर दिया। क्या कर दिया? इनर स्ट्रेंथ को, उसके जो इनर कॉन्फिडेंस को आपने क्या कर दिया? कम कर दिया। यानी टू मेक समबडी लूज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस आपने लूज़ कर दिया तो क्या होता है? डीमोरलाइज्ड। पर जो बंदा हर चीज़ में बेस्ट को ढूंढ रहा है, जो इंसान हर चीज़ में बेस्ट को ढूंढ रहा है, वो क्या होगा? डीमोरलाइज्ड होगा? नहीं, वो क्या होगा? ऑप्टिमिस्टिक होगा। क्या होगा? ऑप्टिमिस्टिक होगा। हर चीज़ में क्या ढूंढेगा? बेस्ट ढूंढेगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे सारे हो गए। एक बार हम इसको वापस एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का है फर्टाइल सॉइल इज़ इंडिस्पेंसिबल। फर्स्ट इसका आंसर है फॉर एग्रीकल्चर। सेकंड में आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय द प्रोग्रेस यू मेड रिसेंटली। आपने जो प्रोग्रेस करी है अभी अभी, उससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, प्रभावित हूँ। वी कैन डैश यू ऑफ आवर फुल सपोर्ट। हम आपको अश्योर करते हैं आपके फुल सपोर्ट के लिए। ओके, ऑल दैट आउटडोर वर्क हैज़ मेड हिम वेरी मस्कुलर। आउटडोर वर्क आएगा यहाँ पे। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव में यहाँ पे नेक्स्ट आएगा द प्रोफेसर वॉज ऑलवेज अवेलेबल टू गिव हिम पैटर्नल एडवाइस। उसको किसी एडवाइस देता था? फादर की तरह एडवाइस देते थे। ठीक है। मेनी एम्प्लॉयज़ वर्क काउंटलेस, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वो क्या करते हैं? काउंटलेस आवर्स करते हैं, मतलब जिनको गिना नहीं जाता, ऑफ अनपेड ओवर टाइम, उनको पे भी नहीं किया जाता, ओवर टाइम करते हैं वो वाले। नेक्स्ट दीज एंटिक्स पेंटिंग्स कैसी होगी? एंटिक पेंटिंग्स होगी प्राइसलेस, जिसका आप मूल्य आंक नहीं सकते, कीमत लगा नहीं सकते, अमूल्य। ठीक है। द ओल्ड मैन कैसा था? ऑप्टिमिस्टिक था। कैसा था? ऑप्टिमिस्टिक था, क्योंकि वो हर सिचुएशन में बेस्ट को ढूंढता था। ठीक है, वर्स्ट को नहीं ढूंढता था। दैट इज़ ऑप्टिमिस्टिक। तो ये अपना हो गया आज का। अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that you will get my new videos. Okay, thank you.